हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे रेक्टिफायर्स के बारे में। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी हाफ वेव रेक्टिफायर एंड रेक्टिफायर क्या होते हैं इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। इसका यूज डीसी पावर में किया जाता है, डीसी पावर सप्लाई में किया जाता है। एसी से डीसी को कन्वर्ट करने के लिए इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। दैट डिवाइस इज कॉल्ड द रेक्टिफायर। ओके, सो हम इसका पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज द सर्किट डायग्राम एंड सर्किट डायग्राम में हम इसको समझते हैं कि किस टाइप से ये वर्क करता है, और फिर हम इसमें जो इसकी वेव होती है, एसी की वेव को ये किस टाइप से डीसी में कन्वर्ट करता है, और हम आगे की जो भी इसमें जो भी डेरिवेशंस और जो भी अमाउंट की बात होती है एसी एंड डीसी की, कि कितना ये उसको करता है, कितना उसको कन्वर्ट करता है, कितनी इसकी एफिशिएंसी है, रिवेल फैक्टर क्या है, इसका सारे डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि टॉपिक जो है वो पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हम इस एक पूरे वीडियो में फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। सो बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर में। जैसे हमने बात किया कि हमने यहाँ से 220 वोल्ट एसी दी, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज होती है, और ये एसी है। और यहाँ पे जब भी हम यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर या कोई भी रेक्टिफायर यूज करते हैं, तो वहां पे हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर में ये जो है वो प्राइमरी कॉइल होती है और ये जो है वो सेकेंडरी कॉइल होती है। ट्रांसफार्मर की पूरी मैकेनिज्म आप समझते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं दैट इज अ स्पेशल ट्रांसफार्मर। ओके, ये एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल टेप्ड ट्रांसफार्मर। ओके, अब हमने यहाँ पे इसका यूज क्यों किया है, मैं आपको इसकी वर्किंग समझाने के बाद मैं इसका बताऊंगा कि हमने सेंट्रल टेप्ड ट्रांसफार्मर का यूज क्यों किया है और इसका सेंट्रल टेप्ड का मीनिंग क्या है। एक्चुअल में सेंट्रल टेप्ड का मीनिंग ये है कि यहाँ से इससे 3 टर्मिनल निकलते हैं। एक टर्मिनल सेकेंडरी कॉइल से 3 टर्मिनल निकलते हैं। एक टर्मिनल एस की तरफ जाता है, ओके, इसको मैं कहूँ एक टर्मिनल ए पॉइंट पे आता है, एक टर्मिनल इसका बी पॉइंट पे आता है, एक टर्मिनल यहाँ से ये सी पॉइंट पे आता है। तो 3 टर्मिनल निकलता है, जो कि एक टर्मिनल सी टर्मिनल जो है वो बीच में से, यानी सेंटर से निकलता है। इसको कहते हैं सेंट्रल टेप्ड ट्रांसफार्मर। ओके, अब इस फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि जितना एसी हम उसको दे रहे हैं उतने एसी को वो क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। बट इसकी भी कुछ कमियां हैं, इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है। तो सेंट्रल टेप्ड होने के बाद में ये क्या हो जाता है, इस टाइप से डिवाइड हो जाता है कि इसमें जो सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, Vs/2 अपर हाफ में हो जाता है और Vs/2 क्या हो जाता है, लोअर हाफ में हो जाता है। तो ये इस टाइप से क्या हो गया, डिवाइड हो जाता है। ये इसका एक यहाँ से सेंट्रल टेप्ड जो ट्रांसफार्मर है उसका फायदा है कि वो पूरे Vs को, पूरे वोल्टेज को क्या करता है, इस टाइप से डिवाइड कर देता है। अब डिवाइड करने से क्या मतलब, डिवाइड क्यों करता है, कैसे करता है, इससे क्या होगा। तो बात करते हैं एसी के बारे में। एसी सिग्नल जो होता है, जो यहाँ पे आपको एसी सिग्नल मिल रहा है, वो Vs एंड Vs की अगर मैं बात करूं, Vs/2 की, तो वोल्टेज एट पॉइंट ए Vs/2 एंड वोल्टेज एट पॉइंट बी Vs/2 है, दोनों जगह इक्वल। बट अगर हम थर्ड पॉइंट को पढ़ें कि वोल्टेज एट पॉइंट ए एंड बी इज आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मीनिंग होता है दोनों अपोजिट फेज में है। ओके, जिस फेज से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसी सिग्नल की बात करूं तो ये इसी सिग्नल इस टाइप से है, और यहाँ पे इसी सिग्नल की बात करूं तो वो इस टाइप से है, आउट ऑफ फेज है। एक प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो एक माइनस से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इसका जो पॉजिटिव हाफ है, ये वाला जो पार्ट है पॉजिटिव हाफ जो है, इस पॉजिटिव हाफ वाले जो एसी सिग्नल को है इस पे यहाँ पे हमने यहाँ पे लगाया। ओके, तो एसी सिग्नल का जो पॉजिटिव है वो हमने यहाँ पे आरोपित किया, उसको हमने यहाँ पे यूज किया। तो क्या हुआ, जब यहां से ये यूज हुआ तो ये पॉजिटिव है इसका, और ये डायोड है D1 और ये डायोड है D2। ओके, डायोड हमने 2 यूज किए, दोनों डायोड एक ही तरफ है, एक ही तरफ उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक ही तरफ रखना है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। और इन डायोड में क्या करना है कि जब यहां से करंट फ्लो हो रही है, ओके, तो जब करंट फ्लो हुई तो करंट ऐसे आगे की तरफ बढ़ी, और ये वाला डायोड जो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। किस कंडीशन में, जब हम इसको एसी का अपर हाफ, पॉजिटिव हाफ जो दे रहे हैं इस Vs/2 पॉइंट ए पे जो वोल्टेज है उसका, तो वो पॉजिटिव हाफ जब इस पे लगाया तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अब ये करंट जो है वो ऐसे चलता है, ऐसे चलने के बाद में इधर से अगर मैं बात करूं तो यहां पे कौन सा लग रहा है, ये रिवर्स लग रहा है।
ओके, कौन सा आ रहा है? रिवर्स। अब रिवर्स वाला जब यहां से स्टार्टिंग में जाएगा, उधर से तो अपर हाफ में पॉजिटिव आ रहा है, इधर से माइनस आ रहा है, तो नेगेटिव से क्या हो जाएगा? ये वाला डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस, मतलब नो करंट फ्लो, इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये करंट इधर नहीं आएगी, किधर चली जाएगी? लोड में चली जाएगी, और ये लोड रेजिस्टेंस से करंट वापस ऐसे फ्लो होते होते आगे की तरफ आके वापस इस पॉइंट सी की तरफ आ जाएगी। तो ये था फर्स्ट टाइम वर्किंग, यानी कि जब एक बार इसका पॉजिटिव होता है तो इसका नेगेटिव होता है। ये था फर्स्ट वर्किंग जिसमें करंट इस टाइप से फ्लो हुई, और डायोड D1 जो है वो क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया। ओके, डायोड D1 क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप पढ़ें, व्हेन पॉजिटिव हाफ अपीयर्स एट ए पे पॉजिटिव हाफ अपीयर्स होता है, डायोड D1 गेट्स फॉरवर्ड बायस, एट द सेम टाइम द नेगेटिव हाफ अपीयर्स एट बी। उसी टाइम पे ये जो नेगेटिव हाफ है, यहां से ये नेगेटिव हाफ जो है वो उसमें अपीयर होता है, एंड देन डायोड D2 गेट्स रिवर्स बायस, देन IL करंट जो है वो IL करंट फ्लोज थ्रू द डायोड D1 एंड RL। जो इसमें जो करंट IL है, ये कैसे इसमें फ्लो हो रही है? थ्रू दी डायोड D1 एंड RL, D1 डायोड एंड RL रोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वो करंट फ्लो हो रही है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन ये होगी। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि इस तरफ से जो है वो नेगेटिव हाफ आ रहा है, और इस तरफ क्या आ रहा है? ये पॉजिटिव हाफ आ रहा है। सिग्नल से मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। तो यहां से जब करंट फ्लो हो रहा है कि इसमें नेगेटिव हाफ, इट मींस ये वाला जो डायोड D1 है वो कैसा हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा, तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा इस तरफ से। लेकिन अगर हम बात करें यहां से इस तरफ से, कंडीशन जो है उसमें डायोड D2 जो है वो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा? अब करंट की बात करते हैं। करंट इस टाइप से फ्लो, ऐसे फ्लो हुआ, ऐसे गया। अब उस तरफ तो जा नहीं सकता बिकॉज वो डायोड रिवर्स बायस है, और वापस ऐसे जाके इस तरफ से होते हुए इस पॉइंट सी की तरफ आ रहा है। ओके, तो ये इसकी वापस प्रोसेस क्या हो गया? वही सिस्टम हो गया, उल्टा सिस्टम हो गया। इस टाइम में क्या हो गया कि डायोड D1 जो है वो रिवर्स बायस हो गया, D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया। तो हमने यहाँ पे लिखा है, व्हेन नेगेटिव हाफ अपीयर्स एट A, देन डायोड D1 गेट्स रिवर्स बायस, एट द सेम टाइम द पॉजिटिव हाफ अपीयर्स एट B and the diode D2 gets forward bias। इस टाइप से एक बार D1 डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है, एक बार D2 डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है। जब D1 फॉरवर्ड हो रहा है, ओके, और D1 फॉरवर्ड हो रहा है और D2 रिवर्स हो रहा है, कब हो रहा है? जब हम यहाँ पे पॉजिटिव हाफ की बात करते हैं, AC के पॉजिटिव हाफ, यानी कि फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि D1 डायोड रिवर्स बायस हो रहा है, और D2 डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है हमारी सेकंड कंडीशन में। अब ये थी इसकी वर्किंग, जो कि हमने देखा यहाँ पे कि वर्क कैसे करता है। अब हमको ये देखना है इसके ग्राफ में। ओके, जिस टाइप से, अगर आपने हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने एक अलग टाइप से डिस्कस किया। वहां आपने सेंट्रल टेप का यूज नहीं किया था, और वहां पे ओनली वन डायोड का यूज किया था। तो अब हम इसको देखते हैं इसकी वेव में कि वेव से कैसे हमको पता चलेगा कि ये डीसी में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब हमने बात किया फॉरवर्ड की, तो आप देख सकते हैं ये जो है वो कैसे है, ये ए पे है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, और ये आउट ऑफ फेज यानी पे यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको क्या करना है कि जब हम यहाँ पे इस हाफ की बात करें, तो यहाँ पे D1 डायोड क्या हो जाता है? फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और यहाँ पे D2 डायोड जो है वो कैसा हो जाता है? रिवर्स बायस हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो D1 डायोड जो है वो क्या हो जाता है? रिवर्स बायस हो जाता है, और यहाँ पे D2 डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। यानी कि पॉजिटिव में फॉरवर्ड होता है, नेगेटिव में क्या हो जाता है? रिवर्स बायस हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू डीसी? तो जब D1 डायोड फॉरवर्ड हो रहा है, जब D1 डायोड फॉरवर्ड बायस है, तब भी हमको करंट IL मिल रहा है। ओके, किसके थ्रू मिल रहा है? D1 एंड RL के। और जब सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं तो करंट फ्लोज थ्रू दी D2 एंड RL, डायोड D2 से और उस लोड प्रतिरोध से, यानी कि लोड रेजिस्टेंस से वो जो है वो करंट फ्लो हो रहा है। तो हमको इस कंडीशन में भी करंट मिल रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसका कर्व जो है वो बना दिया कि हमको जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या मिल रहा है? करंट मिल रहा है। फिर हमने कहा सेकंड कंडीशन में ये तो रिवर्स बायस है, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस है, करंट तो हमको इसमें भी मिल रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वापस इसमें शो कर दिया। फिर ये वाला जो है स्टेप आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप से आपको जो करंट है जो मिलती जा रही है, इस टाइप से करंट क्या हो रहा है? एक बार D1 डायोड के थ्रू मिल रहा है, एक बार D2 डायोड के थ्रू मिल रहा है।
IL करंट जो है फ्रॉम लोड रेजिस्टेंस एक बार D1 एंड RL से मिल रहा है और एक बार जो है वो D2 एंड RL से मिल रहा है, लेकिन करंट हमको ईच एंड एवरी कंडीशन में करंट मिल रहा है। तो ये किसके लिए हो जाएगा, IL के लिए हो जाएगा, और ये DC में कन्वर्ट करता है। ये दोनों जो सिग्नल है वो किसके हैं, AC के, सॉरी यहाँ पे ये DC है, ओके, ये जो है वो DC के लिए है। तो अब यहाँ पे डीसी प्लस एसी है, इसमें प्योर डीसी भी नहीं कह सकते इसको, ये प्योर, बिकॉज इसमें फ्लक्चुएशन इस टाइप से देख सकते हैं आप, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में वापस वही फिगर जो है वो रिपीट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वापस क्या करना है आपको, इसमें कलेक्ट, इसमें देखना पड़ेगा कितना इसमें जो है अमाउंट है एसी का और कितना है वो डीसी का अमाउंट है। ओके, तो यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, एवरेज लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा, और मैंने इसका जब एसी एंड डीसी को समझाया कि किस टाइप से अगर एसी एंड डीसी मिक्स होता है तो उसको कैसे अमाउंट फाइंड करता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो एवरेज लाइन जो होती है वो डीसी के अमाउंट को बताती है, इतना जो है वो इसमें डीसी है और आपकी एसी है। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी पीक वैल्यू जो है उसको हमने मान लिया IM, तो हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, इसलिए हमने इसको लेट कर लिया IM। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द वैल्यू ऑफ डीसी इन IL, जो IL करंट है उसमें हमको IDC फाइंड करना है, कितना उसमें DC करंट है। तो अगर हम बात करें कि हेयर करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हैज पॉजिटिव DC, अब यहाँ पे करंट पॉजिटिव मिल रहा है, देखें आप अगर बात करें तो पॉजिटिव से ही तो करंट मिल रहा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव वाला काम आया और वापस यहाँ पे पॉजिटिव वाला काम आया तो करंट मिल रहा है। सिमिलरली वापस ये वाला काम आएगा इसका, और इसका ये वाला काम आएगा, और वापस ये वाला। तो पॉजिटिव हाफ से हमको करंट मिल रहा है, नेगेटिव से नहीं मिल रहा है। पॉजिटिव हाफ से मिलेगा तो ये सारे ऊपर की तरफ बनेंगे, कोई भी नीचे की तरफ नहीं बनेगा। तो इसका एवरेज भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और ये फाइंड करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि IDC के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 पाई, एंड देन ये होता है 0 to 2 पाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास में IL d ओमेगा dt। ओके, ये है इक्वेशन नंबर 1। और अब हम अगर बात करें करंट के लिए फॉर्मूला होता है, ओके, करंट की इक्वेशन की बात करें तो IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IM sin ओमेगा t हो जाएगा। एंड व्हाट इज IM, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या है, इसकी पीक वैल्यू है। अब क्या करना है हमको, IDC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 1/2 पाई हो जाएगा। यहाँ पे करंट जो है वो 0 से 2 पाई हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 0 से 2 पाई करना, तो एक बार मैं इसको 0 से पाई के लिए फिर पाई से 2 पाई के लिए काउंट कर सकता हूं ना। तो इसको एक बार हम लिमिट क्या करेंगे, 0 से पाई अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। सिमिलरली मैं क्या करता हूं कि आगे पाई टू 2 पाई कर लेते हैं, ओके, लिमिट ब्रेक कर सकते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन टी डी ओमेगा डी टी। ओके, इस टाइप से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो अब एक चीज नोट करें कि 0 से पाई में जितना पीक वैल्यू मिलेगा उतना उतना पाई से 2 पाई में पीक वैल्यू मिलेगा, यानी कि वही रिपीट हो रहा है ना। तो ये इसको कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। तो सिमेट्रिक फंक्शन है तो वी कैन राइट एज, इसको हम ट्वाइस करके लिख सकते हैं, तो 2/2 पाई एंड देन 0 to पाई को अगर हम ट्वाइस कर देंगे तो हमको 0 से 2 पाई तक इजीली मिल जाएगा। तब हमको क्या करना, एक का इंटीग्रेशन करना होगा, तो ये से कट हो जाएगा एंड देन आई डी सी जो हमको मिलेगा, IM को बाहर ले लेंगे तो IM अपॉन पाई हो जाएगा। 0 to पाई इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, ओके, माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा IDC इज इक्वल टू, ये हो गया IM अपॉन पाई, एंड देन ये आपके पास में इसका जो सोल्यूशन आएगा ना वो कुछ इस टाइप से आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी 0 to पाई, एंड देन ऑन पुटिंग द लिमिट, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने पे आप देख सकते हैं ये माइनस पाई मिलेगा, यहाँ पे माइनस कॉस पाई मिलेगा, फिर कॉस 0 मिलेगा। तो माइनस कॉस पाई की वैल्यू होती है 1, सॉरी -1, और माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, और कॉस 0 जो होता है वो +1 होता है। दैट मीन्स हमको ये मिलेगा 2IM अपॉन पाई। ये जो है यहाँ पे आपको करंट मिलेगा, कौन सा, डीसी करंट, इसमें मिक्स जो डीसी करंट है ना वो मिल रहा है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें एसी करंट को, और एसी करंट हमेशा किसमें होता है, RMS वैल्यू में होता है। सो नाउ द वैल्यू ऑफ AC, ओके, इसको कहते हैं IAC, आप फाइंड कर रहे हैं इन IL में कितना AC करंट है। तो हमेशा ध्यान रखें कि इसके लिए IRMS की वैल्यू फाइंड की जाती है, और इसके लिए सूत्र होता है जो फॉर्मूला I² RMS दैट इज 1/2 पाई।
ओके, 0 टू ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा आई एल स्क्वायर डी ओमेगा टी। ये अगर मैं लाऊंगा तो ये रूट हो जाएगा, तो रूट मीन मतलब ये होता है 2, आप डिवाइड कर रहे हैं रूट मीन और ये इस पे स्क्वायर लगा। आई एल की वैल्यू हमने अभी निकाली ऊपर, आई एल इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट। ओके, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया और हम ये ना वेल नोन चीज है ये। तो आई स्क्वायर आर एम एस दैट इज द 1/2 पाई। एंड इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं 0 to 2 पाई, तो 0 to 2 पाई नहीं लिख के मैं वापस वही करता हूँ, सिमेट्रिक फंक्शन है इसलिए 0 to पाई लिख देते हैं और इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। एंड देन ये हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/पाई एंड देन 0 to t, और इस आई एम स्क्वायर को मैं बाहर लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम ऐसे डिफरेंट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हेल्प से हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाई टी डी ओमेगा टी। एंड जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे आपके पास में आई एम स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई, और जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा इसका 1 का, ओके 1/2 को, इस 2 को तो मैंने बाहर लिख दिया, 2 को बाहर लिखने पे यहाँ पे आपको मिलेगा 1, और कॉस का करेंगे तो साइन मिलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। 1 का ओमेगा टी हो गया और इसका ये हो गया, तो 0 to पाई। एंड देन जब लिमिट पुट करेंगे तो इसको आप यहीं पे समझ सकते हैं कि आई एम स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2 पाई। एंड यहाँ से जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पाई, फिर आगे आएगा साइन 2 पाई बाई टी, ओके अपॉन 2 आएगा, और यहाँ पे भी 2 आएगा, ओके बिकॉज ये कॉस 2 पाई है, ओके कॉस 2 ओमेगा लिखना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आएगा cos ओमेगा टी, हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, एक्चुअली हम इसको इस टाइप से लिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर जो है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, यानी कि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस वाले फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये पाई माइनस क्या आ जाएगा आपके पास में, साइन 2 पाई बाई 2, साइन 2 पाई अपॉन ये 2 हो जाएगा, फिर आगे 0 हो जाएगा बिकॉज 0 पुट करा, साइन 0 0 और ये भी 0 है, साइन 2 पाई बाई 2 वो भी 0 हो जाएगा, तो सारी वैल्यू 0 आएगी, आपके पास में ओनली पाई बचेगा यहाँ पे। तो आई स्क्वायर आर एम एस जो आपको मिल रहा है दैट इज आई स्क्वायर एम बाई 2, एंड देन आई आर एम एस जो मिल रहा है दैट इज द आई एम अपॉन ये हो जाएगा √2। तो ये इसका यहाँ पे जो है इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। इतना अमाउंट जो है वो इसमें एसी का मिक्स है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इस एसी में हमने जो ये एसी और डीसी निकाला है, ये वैल्यू जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर से हाफ हो रही है। अगर फुल वेव रेक्टिफायर में बात करें तो यहाँ पे आई एम बाई 2 है, ओके, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आई एम बाई √2 आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें क्या आता था, आई एम अपॉन 2 पाई मिल रहा था, वहां पे उनको नो डाउट एसी ज्यादा मिलती थी डीसी से। यहाँ पे हमको जो है वो जो डी एसी है ना वो कितनी मिल रही है, उसके लिए आपको यहाँ पे रिपेल फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अब रिपेल फैक्टर की बात करते हैं, रिपेल फैक्टर ये बताता है कि कितना ज्यादा ये जो है वो यूजफुल है, कितना अच्छा है। तो रिपेल फैक्टर की बात करते हैं तो रिपेल फैक्टर क्या हो जाएगा, रिपेल फैक्टर कुछ नहीं होता, ये एसी अपॉन डीसी का एक रेशियो होता है। और हम इसमें बात करते हैं कि स्मॉलर दी वैल्यू ऑफ आर, अगर आर की जितनी छोटी वैल्यू होगी देन बेटर इज दी रेक्टिफायर, वो रेक्टिफायर उतना ही अच्छा होगा। ओके, तो ये एक्चुअली हम बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, रूट, इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर डीसी -1। और जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर एम बाई 2, हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है, और इसकी वैल्यू जो मिल रही है वो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, 2 आई एम बाई पाई मिल रहा है, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 आई स्क्वायर एम, और ये हो जाएगा नीचे पाई स्क्वायर -1। तो जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर कट हो जाएगा, और ये 2 इंटू 4 जो है वो 8 हो जाएगा। तो 8 अपॉन पाई, सॉरी पाई स्क्वायर अपॉन 8 होगा, ये पाई स्क्वायर ऊपर की तरफ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा
पाई स्क्वायर बाई 8 -1 एंड देन पाई की वैल्यू को रख के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.48 के समथिंग आएगा। इट मीन्स AC बाई DC जो मिल रहा है 0.48 के समथिंग मिल रहा है एंड वी कैन राइट AC बाई DC इज लेस देन 1/2। ओके 1/2 से छोटा ही तो है ना 1.5, और इसको क्या लिख सकते हैं कि AC जो मिल रहा है वो लेस देन मिल रहा है 1/2 DC, यानी कि जो AC हमको मिल रहा है वो DC के आधे से भी हमको कम मिल रहा है। ओके AC जो मिल रहा है वो DC के आधे से भी कम मिल रहा है, तो वी कैन राइट वी फाइंड ओके वी देयरफॉर फाइंड दैट फॉरवर्ड फुल वेव रेक्टिफायर दैट अमाउंट ऑफ AC, जो इसमें AC का अमाउंट है इज इवन लेस देन 1/2 ऑफ DC। ओके ये 1/2 ऑफ DC है, इट मीन्स इट इज गुड रेक्टिफायर। हम इसको गुड कह सकते हैं बिकॉज इसमें AC जो है वो कम मिल रहा है ऑन कंपेरिजन टू DC, आधे से भी कम मिल रहा है, मतलब जो है वो क्या कर रहा है कि ज्यादातर AC को क्या कर रहा है वो DC में कन्वर्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी के बारे में। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, हम एक एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। एक्चुअली इसकी एफिशिएंसी जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की डबल होती है बिकॉज दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर एंड देन इसको नीटा परसेंटेज से डिनोट करते हैं, तो नीटा ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर परसेंट में हो जाएगा आउटपुट DC कितना मिल रहा है, ये रेशियो होता है आउटपुट DC अपॉन इनपुट AC का। तो आउटपुट DC और इसके साथ में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना बिकॉज वी कैन फाइंड बिकॉज वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ नीटा परसेंटेज एंड देन ये क्या हो जाएगा, आउटपुट जो मिल रहा है अपने को वो I² में मिल रहा है, I² DC अपॉन ये भी क्या हो जाएगा I² RMS हो जाएगा, इनटू क्या करना है 100 करना है, और इसको जब हम लिखेंगे 2IM अपॉन पाई का स्क्वायर करेंगे, DC हमको ये मिल रहा है, और AC की मैं बात करूं तो IM अपॉन ये हो जाएगा √2 इंटू ये हो जाएगा 100, और ये परसेंटेज में वैल्यू आएगी। एंड कैन जब इसको सॉल्व करेंगे इसका भी स्क्वायर करना है। ओके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 100 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो 81.2% के अप्रोक्सीमेट हमको मिलेगी, दैट इज नीटा परसेंटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये 81.2% DC को क्या करता है, सॉरी AC को DC में कन्वर्ट करता है, मतलब वो जो है हमको 40.6% ही क्या करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर 40.6% ही AC को DC में कन्वर्ट करता है, बट इट कन्वर्ट्स 81.2% ऑफ AC इनटू द DC। बट यहां पे इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो मैं आपको ये बताता हूं, इसका डिसएडवांटेज ओके एग्जाम्पल से समझाता है इसके डिसएडवांटेज कि जब यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल जो है, अब यहाँ पे Vs/2 हो रहा है ना, ये सेकेंडरी कॉइल में क्या हो रहा है कि Vs जितना मिल रहा है उसके आधे को वो एक बार में AC में कन्वर्ट कर रहा है जब D1 डायोड फॉरवर्ड है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि नीचे वाला जो D2 डायोड है उसके लिए, उसमें भी क्या कर रहा है, इसके आधे को क्या कर रहा है इस तरफ फ्लो करके, इस तरफ से वापस फ्लो करके वो क्या कर रहा है DC में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब जो AC मिल रहा है उसकी हाफ वैल्यू को क्या कर रहा है कन्वर्ट, यानी कि इट कन्वर्ट्स ओनली हाफ ऑफ AC सेकेंडरी वोल्टेज। जो सेकेंडरी वोल्टेज हमको Vs मिल रहा है उसका हाफ वोल्टेज ही क्या कर रहा है उसमें कन्वर्ट कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं आपको Vs जो है वो 200 वोल्ट दे रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल में 200 वोल्ट जा रहा है, देन ओनली 100 वोल्ट कन्वर्ट 100 वोल्ट AC कन्वर्ट इनटू DC, 100 वोल्ट ही उसमें कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज एक टाइम में वो Vs/2 को ही कन्वर्ट कर सकता है। सो आई होप आपको यहां तक जो इसका पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना काफी। ये पूरा कंसेप्ट था फुल वेव रेक्टिफायर का जिसमें हमने एफिशिएंसी, रिपेल फैक्टर, वर्किंग सिस्टम एंड इसके साथ में डिसएडवांटेज के बारे में भी बात किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।